नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज देखते हैं राजस्थान की इम्पोर्टेंट न्यूज़, मुख्यमंत्री के नागौर दौरे के बारे में। तो मुख्यमंत्री ने वोकल फॉर लोकल को प्रमोट किया है नागौर के अंदर, और इसलिए इन्होंने यहाँ पर अभिभाषण में कहा है कि देश के विकास का आकलन गाँव के विकास के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर बिजली और जल पहुँचाने के लक्ष्य के साथ ही लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्थान के लिए वोकल फॉर लोकल इसका नारा भी दिया है। ठीक है, ताकि गांव के सर्वांगीण विकास के साथ साथ वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके। तो 2047 तक भारत को विकसित भारत का संकल्प है बीजेपी का, इसको पूरा करने के लिए वोकल फॉर लोकल इसका नारा दिया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से मिट्टी की बोतल खरीदी और डिजिटल इंडिया और लोकल फॉर वोकल का संदेश दिया। तो इन्होंने दोनों डिजिटल माध्यम से भुगतान किया और बोतल खरीदी। इस प्रकार श्री शर्मा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी के घर भी पहुंचे। साथ ही उन्होंने राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला लाभार्थियों को 2,15,50,000 रुपये का चेक प्रदान किया है। तो स्वयं राजीविका के माध्यम से जुड़ी हुई थी उन महिलाओं के लिए भी इन्होंने चेक प्रदान किया है 2,15,50,000 रुपये का। इसके बाद में श्री शर्मा जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, खाद्य सुरक्षा योजना और राजीविका के लाभार्थियों और स्थानीय व्यापारियों के साथ भी संवाद किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने रात्रि प्रवास घोगेलाव गांव में ही किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मानवता की सोच में महती भूमिका निभा रहा है मजदूर वर्ग। तो ये कहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और इन्होंने कहा है कि हर जो हमने संकल्प पत्र में जो भी वादा किया है हम उसको पूरा करेंगे। तो श्री शर्मा जी ने कहा है कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, और राज्य सरकार सिर्फ घोषणा ही नहीं करेगी बल्कि संकल्प पत्र में जो सारे दिए गए वादे हैं हर एक वादे को धरातल पर उतारेगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार ने प्रथम चरण के अंदर आंगनबाड़ी कर्मी और पंचायत कर्मियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की है। ठीक है, तो पहले क्रम में तो आंगनबाड़ी कर्मी और जो पंचायत कर्मी है उनका जो 10% से बढ़ गया है मानदेय। इसके बाद में सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है 1,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी हो गई है, 1,150 रुपये हो गई है, 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और 73 लाख गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भजनलाल सरकार ने किए हैं। इन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान की सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने संशोधित PKC लिंक परियोजना का जो है त्रिपक्षीय समझौता किया है, और अब तक परियोजना को त्वरित गति देने से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ERCP जो चल रही थी इसके लिए भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता किया गया है। इस तरीके से ये भी घोषणा की गई। अपराधियों के लिए भी कहा है इन्होंने कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, प्रदेश के अंदर अपराधियों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो पेपर लीक माफियाओं पर भी शिकंजा कसा है राजस्थान सरकार ने, और पेपर लीक प्रकरणों की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो श्री शर्मा जी ने कहा कि राज्य के अंदर अपराध और संगठित अपराधों पर नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया है। तो एक तो किया है इन्होंने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन इसके लिए, और इसके अलावा किया है पेपर लीक प्रकरणों की जांच के लिए SIT का गठन। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। थैंक यू फ्रेंड्स।